Hello dear student, welcome to my channel Sheetal Technical Studio. This video will be helpful and impressive for all the 10th class student. This is basic class, so everyone will understand carefully. So our video topic is chemical reaction and equations. Okay, so first of all we will see the definition of physical and chemical changes. So first of all we will see the definition of chemical change. Chemical change, one or more new substance with new physical and chemical properties or formed. For example, देखिए ऐसे सब्सटेंस जो एक या फिर दो नए सब्सटेंस बनते हैं उनके नए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में. तो देखते हैं इसका एग्जांपल. Fe प्लस CuSO4 रिएक्शन करके क्या देंगे, FeSO4 प्लस Cu. Here when copper sulfate reacts with iron, two new substance that is ferrous sulfate and copper are formed. देखिए कॉपर सल्फेट ने किसके साथ रिएक्शन किया, आयरन के साथ में, और इस रिएक्शन से हमें कौन से दो नए सब्सटेंस मिले, फेरस सल्फेट और कॉपर मिले, लेकिन क्या उनके न्यू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में. ओके, तो हमने अभी समझा कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज. तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है. पहले देखिए, बिफोर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या था, ब्लू था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन के बाद में देखिए इसका जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है. तो हम इसी को कहते हैं फिजिकल चेंज. देखिए इसके किस में चेंज आया, कलर में चेंज आया. तो अब हम देखते हैं फिजिकल चेंज की डेफिनेशन. चेंज इन कलर और स्टेट ऑकर्स बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड. देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली कलर और उसका स्टेट चेंज होता है, लेकिन उसके न्यू सब्सटेंस कभी नहीं बनते. ठीक है, मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता फिजिकल चेंज में, ओनली उसका कलर और स्टेट ओनली चेंज होता है. ठीक है, सो एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड. देखिए वाटर किस में चेंज होता है, स्टीम में, भाप में चेंज होता है बॉईल करने के बाद में, लेकिन उससे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. इवन थ्रू स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट व्हेन दे आर मेड टू रिएक्ट विद अ पीस ऑफ सोडियम. ठीक है, दे रिएक्ट द सेम वे एंड गिव द एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट. दिस इन्वॉल्व ओनली चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर. ठीक है, ये ओनली स्टेट में चेंज हो रहा है. ने पहले जो एग्जांपल देखिए वो कलर का देखिए, तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल चेंज. फिजिकल स्टेट में ओनली कलर तो चेंज होगा या फिर उसकी स्टेट चेंज होगी, लेकिन कोई भी जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्मेट नहीं होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन. A chemical reaction can be determined with the help of any of the following observation. अब chemical reaction को कैसे determine करेंगे, उसके लिए कुछ observation दिए गए हैं. तो पहला है evaluation of a gas, then change in temperature, formation of a precipitate, then change in color and change of state. तो ये 5 ऐसे कैरेक्टर बोल सकते हैं, फिर हम इनके हेल्प से हम ऐसे ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि हम डिटरमाइन कर सके केमिकल रिएक्शन को. ओके, तो अब हम इसके बाद में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन. सो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंजेस इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट बाय मेकिंग और ब्रेकिंग अ बॉन्ड बोथ बिटवीन डिफरेंट एटम. तो हमने केमिकल रिएक्शन को क्या पढ़े कि ये केमिकल रिएक्शन मतलब ऐसे केमिकल चेंजेस जो रिएक्टेंट को किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट में. वो कैसे, या फिर तो वो मेक करके बनाएंगे बॉन्ड को, या फिर बॉन्ड को ब्रेक करके. तो बॉन्ड को ब्रेक करके या मेक करके जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन. मतलब रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म करके किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करके या मेक करके जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन. ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है. ठीक है,
तो इसके कितने टाइप्स होते हैं? इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। कॉम्बिनेशनल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन। तो देखे हमने इतने सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, तो हम सभी का मतलब जानेंगे वन बाय वन। उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। A word equation is a chemical reaction expressed in word rather than the chemical formulas. It helps to identify the reactant and product in a chemical reaction. अब देखिए word equation क्या होता है। अभी तक हमने देखे कि हम formulas में लिखते हैं, जैसे वाटर का फॉर्मूला है H2O, कैल्शियम जैसे अभी था कॉपर सल्फेट CuSO4, तो वैसे ही अगर हम इनको वर्ड में लिखते हैं तो हम इसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस क्लोरीन क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन। द अबव इक्वेशन मीन्स सोडियम रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट, symbols of elements and their valencies. Okay, a symbol is a chemical code for an element. Each element has one or two letter atomic symbol which is the abbreviated form of its name. Valency is the combining capacity of an element. It can be considered as the number of electrons lost, gained or shared by an atom when it combines with another atom to form a molecule. अब हम देखते हैं कि राइटिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो देखिए ये है हमारा एक केमिकल रिएक्शन। इस साइड के जितने भी बॉन्ड होते हैं फिर एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इस साइड के हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, तो पहले हम सिंबल देख लेते हैं। फॉर सॉलिड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एस, फॉर लिक्विड के लिए एल, फॉर गैस के लिए जी, फॉर एक्वेशियस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू, फॉर गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इट इज रिप्रेजेंट बाय, ये देखिए अपर एरो से उसको डिनोट करते हैं, और फॉर प्रिसिपिटेट फॉर्मेट इन द रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय डाउन एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये आप इक्वेशन देख सकते हैं। इसमें जो एस का मतलब है सॉलिड, ए क्यू का मतलब है एक्वेशियस, इसका मतलब एक्वेशियस देखिए अपर साइड का मतलब एरो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है गैस, अगर डाउन साइड का होता तो प्रिसिपिटेट। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन तो होती है लेकिन केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स है। सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, अब हम देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नो एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लॉ कहता है कि कोई भी एटम न ही क्रिएट किया जाता है न ही डिस्ट्रॉय किया जाता है इस केमिकल रिएक्शन में। सो द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड हैज टू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम दैट आर प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड। देखिए, in other words, the total mass of the product formed in a chemical reaction is equal to the total mass of the reactant participated in a chemical reaction. देखिए ये सिंपल सा लॉ है। एक लॉ कहता है कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो दोनों साइड के जो भी एटम के जो एलिमेंट के जो एटम प्रेजेंट है वो बैलेंस होना चाहिए। ओके, देन बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है। A chemical equation in which the number of atoms of each element in the reactant side is equal to the number of the product size। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड के और रिएक्टेंट साइड के जो भी एटम है वो इक्वल होने चाहिए, इसी को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए कुछ स्टेप्स दी गई है बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम ये देखेंगे इसी
चैप्टर के पार्ट 2 में।